Hello guys, welcome to session 3 of tries, and in this session we are going to discuss some basic questions on tries. So let's start. Our first question is prefix match with other strings. Given an array of strings ARR of size n and given a string str and an integer k, the task is to find the count of strings in array whose prefix of given length k matches with k length prefix of str. इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें एक एरे दी होगी और एक स्ट्रिंग दी होगी और एक वेरिएबल दिया होगा के. ठीक है, उस के वेरिएबल की के अंदर जो भी वैल्यू होगी हमें उस लेंथ तक str में जो भी लेंथ है हमें देखनी होगी, वो हमारे एरे में जो एलिमेंट्स है कितने एलिमेंट्स का प्रीफिक्स है वो. जैसे यहाँ पे हमें एरे दी हुई है ABBA और ये पूरी एरे दी हुई है. ठीक है, अब हमारा दिया हुआ है एक स्ट्रिंग ABBG. ठीक है, और एक के वेरिएबल दिया हुआ 3. के वेरिएबल 3 का मतलब क्या है कि हमें लेंथ 3 तक, अब हमारी str की लेंथ 3 कहाँ होगी, ABB. अब हमें बताना है कि ABB किस, ये जो प्रीफिक्स है ABB ये एरे के कितने एलिमेंट्स का प्रीफिक्स है. जैसे इस वाले का प्रीफिक्स भी ABB है तो हमारा काउंट 1 हो गया. इस वाले एरे का प्रीफिक्स भी ABB है तो हमारा काउंट 2 हो गया. मतलब टोटल 2 एलिमेंट्स का प्रीफिक्स ABB है. थर्ड एलिमेंट है ABB, फिर ये वाला भी मतलब हमारा वो है. ऐसे करके हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे कितने स्ट्रिंग्स का सफिक्स है जो ABB है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसका दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे हमारा नाइव अप्रोच क्या है. ठीक है, कोई ये हमारी स्ट्रिंग्स दी हुई है A B B A A B B B A B B C A B B D A B A B C A. ठीक है, और हमारी स्ट्रिंग क्या थी, ये तो हमारी एरे हो गई. हमारी स्ट्रिंग थी str, वो थी ABBG. ABBG. अब हमें 3 लेंथ तक देखना है. इसका 3 लेंथ कहाँ हो गई, ABB. मीन्स ये हमें चेक करना है अपनी एरे में किस किस का प्रीफिक्स है. तो हम क्या करेंगे, बारी बारी नाइव अप्रोच में तो हम क्या करेंगे, पूरी एरे को अपने को इटरेट करेंगे. ठीक है, और हर एक एलिमेंट के एरे के साथ चेक करेंगे कि हमारा प्रीफिक्स है या नहीं है. हमने एक लूप चलाई, ठीक है, जिसमें एरे को इटरेट किया. दूसरी लूप से हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि हमारा प्रीफिक्स है या नहीं. ठीक है, तो इस वाले केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ n क्रॉस m, जहाँ पे m क्या है, हमारी एरे का लेंथ है और m हमारा क्या है, str का जो लेंथ मतलब k. तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं n क्रॉस k. ठीक है, ये तो हमारा हो गया नाइव अप्रोच कि हम क्या करेंगे, अपनी एरे को ट्रैवर्स किया हमने और फिर देखेंगे एरे के हर एक एलिमेंट के साथ चेक करेंगे कि इस एलिमेंट का ये प्रीफिक्स है या नहीं है, और एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, उस काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे अगर हमारा ये प्रीफिक्स है तो. ठीक है, ये तो हमारा हो गया नाइव अप्रोच. दूसरा हम कैसे कर सकते हैं इसको, ये वाला एल्गोरिथम एक बार रीड करते हैं. हम क्या करेंगे, अपना ट्राइज का यूज करेंगे. क्या करेंगे, वी विल फॉर्म अ ट्राई एंड इंसर्ट ऑल द स्ट्रिंग्स इन ट्राई एंड वी विल क्रिएट another variable frequency for each node and which will store the frequency of prefix of the given string. Now to get the count of string whose prefix match with the given string to given a length, we will have to traverse the try
to the length k from the root, the frequency of node will be given. Give the count of such strings. सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना रूट नोड बनाएंगे, ठीक है, ये मैंने मान लिया रूट हो गया। हम क्या करेंगे कि सारी स्ट्रिंग्स को इसमें इंसर्ट कराएंगे सबसे पहले अपने ट्राइब्स में, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग ए बी बी ए को इंसर्ट कराना चाहा, तो हम क्या करेंगे, रूट में अपना पहले ए इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ए इंसर्ट करा दिया। उसके कोरस्पॉन्ड जाके ए नोड पे हम क्या करेंगे, सेकंड पे हमने क्या वो करना है, इंसर्ट कराना है बी, तो हमने क्या किया, बी इंसर्ट करा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट एलिमेंट हमने देखा हमारा कैरेक्टर क्या है, बी है, तो हमने बी के कोरस्पॉन्ड जाके बी इंसर्ट कराया ट्राइज में, ठीक है, और फिर बी के कोरस्पॉन्ड जाके ए इंसर्ट कराया, ठीक है। और हर नोड के साथ हम एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल लेंगे जो हमारा क्या करेगा, स्टोर करेगा कि इस नोड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मीन्स हम इस नोड को कितनी बार यूज किया हमने, जैसे देखो रूट से हमने ए इंसर्ट कराया, तो ए हमारा ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बी जब बी पे आए तो हमारी बी की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 1। इनिशियली तो सबकी फ्रीक्वेंसी 1 ही होगी क्योंकि हमने इनको एक ही बार यूज किया। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम ए बी भी इंसर्ट कराएंगे, फिर से मैंने क्या किया, मैं अपने रूट पे गई, रूट पे मैंने देखा ऑलरेडी हमारा ए है, तो मैं क्या करूंगी, ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगी, मैंने 1 को हटा के 2 कर दिया फिर, ठीक है। फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने ए के कोरस्पॉन्ड हमारा बी इंसर्ट है या नहीं है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है बी, तो हम क्या करेंगे, बी को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। अब देखा मैंने ए के कोरस्पॉन्ड बी हमारा ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, बी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, इसको मैंने 2 कर दिया। फिर क्या किया, फिर हमारा एलिमेंट आया बी, तो मैंने क्या किया, बी के कोरस्पॉन्ड देखा बी है या नहीं है, बी है, तो मैं उस वाले नोड पे चली गई और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने इंक्रीज कर दी 1 से, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी इसकी भी हो गई 2। फिर उसके आगे देखा मैंने बी के कोरस्पॉन्ड ए बी हमें चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, बी के कोरस्पॉन्ड हमारा क्या है, ए है, बी हमारा नहीं है ट्राइज में, तो हम क्या करेंगे, अपना बी को इंसर्ट कर देंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम सारी स्ट्रिंग्स को इंसर्ट कराएंगे। फिर देखो मैंने क्या किया, इंसर्ट कराया ए बी बी डी, ए बी बी सी को हम इंसर्ट कराएंगे इसके बाद। तो फिर मैंने इंसर्ट कराना स्टार्ट किया, फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले ए को इंसर्ट कराया। अब मैंने देखा रूट पे जाके ए हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी कि अपने ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। हमारी ए की फ्रीक्वेंसी 2 थी ऑलरेडी इसमें, तो मैंने क्या किया, इसको 3 कर दिया, फिर 1 से इंक्रीज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, हमारा स्ट्रिंग का मतलब जो सेकंड एलिमेंट था वो क्या है, बी कैरेक्टर, सॉरी। फिर अब बी ए के कोरस्पॉन्ड मैंने देखा कि बी हमारा ट्राइज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगी। मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 कर दिया इसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। उसके बाद मेरा फिर से बी आया। अब मैंने बी के कोरस्पॉन्ड देखा कि हमारे रूट में जो बी नोड है उसमें बी प्रेजेंट है नहीं है, बी हमारा प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 3। फिर मेरा आया सी, तो सी आने पे क्या किया, मैंने बी के कोरस्पॉन्ड चेक किया कि मेरा सी प्रेजेंट है या नहीं है। सी प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने क्या किया, सी को इंसर्ट कराया और इसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, ओके। फिर हमने क्या किया, ए बी बी डी को इंसर्ट कराया, तो अब ए हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है रूट, मैं अपने रूट नोड से फिर से मैंने स्टार्ट किया, तो अब मैं देखूंगी कि हमारा रूट पे ए प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, हम इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4, ठीक है। इसके बाद हमारा आया स्ट्रिंग में बी कैरेक्टर आया,
अब फिर मैं बी को इंसर्ट कराऊंगी, ए के कोरस्पॉन्डिंग देखा मैंने बी नोड हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, क्या हो गई 4। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा बी कैरेक्टर आया, तो मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करी, बी के कोरस्पॉन्ड हमारा बी नोड बना हुआ है, तो मैंने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4। अब क्या हुआ, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ए बी डी है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर। अब बी पे जाके देखा कि हमारा डी नोड है, बी पे नहीं है, बी पे हमारा ए है, बी है और सी है, तो हम क्या करेंगे, एक डी नोड बना देंगे इसमें, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मेंटेन रखी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ओके, फिर मैंने क्या किया, अपनी नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आई मैं, तो मैंने क्या किया, ए बी ए, ये हमारी स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कराएंगे। मैंने यहाँ देखा कि हमारा रूट नोड पे ए पड़ा हुआ है, तो रूट नोड पे हमारा ए पड़ा हुआ है, मैंने देखा, तो क्या हुआ, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से इंक्रीज करी, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो 5 हो गई। फिर हमने नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा बी आया, मैंने देखा ए के कोरस्पॉन्ड बी है, तो मैंने क्या किया, बी की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर दिया, तो 4 से 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ए, अब बी के कोरस्पॉन्ड देखते हैं हम, ए पड़ा हुआ है हमारे बी, इस वाले बी नोड पे हमारा ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए इंसर्ट कर देंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ठीक है, फिर ए के बाद हमने ए फिर से इंसर्ट कराना है, तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी इसकी भी 1 हो जाएगी। ए नोड पे जाके हमने एक ए कैरेक्टर और वो करा दिया, इंसर्ट करा दिया, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग आई ए बी सी ए, तो मैंने रूट पे जाके देखा कि हमारा ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया कि ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, 6 हो गई है हमारी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बी मेरा कैरेक्टर आया, तो मैंने क्या किया, ए के कोरस्पॉन्ड चेक किया, क्या हमारा बी में कुछ बी नोड है ए के कोरस्पॉन्ड, तो मैंने देखा है, तो मैं क्या करूँगी, 6 इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है, 6 हो गई है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, सी आया हमारा, तो बी के कोरस्पॉन्ड हमारा सी नहीं है, तो मैंने क्या किया, सी एक बी के कोरस्पॉन्ड इंसर्ट कराया, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। ठीक है, फिर मैंने ए इंसर्ट कराना है सी के कोरस्पॉन्ड, सी के कोरस्पॉन्ड हमारा ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे ए इंसर्ट करा दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। ओके, ये क्या किया, सब हम क्या कर रहे हैं इस वाले प्रोसेस में, सबसे पहले हम ट्राइज में सारे एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं। अब देखेंगे कि हमारी स्ट्रिंग ए बी बी जो है उसको ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स किया, रूट से मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, मैं कहाँ पे आ गई मैं ए पे। ठीक है, फिर मैंने ट्रैवर्स किया, मैंने देखा हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर बी है, तो मैंने बी पे गई मैं, तो बी पे हमारा क्या है, बी पे पहुंच गए हम। फिर क्या आया, हमारा बी दोबारा आया, तो हम बी पे ट्रैवर्स किया, तो हम इस वाले नोड पे पहुंच गए। एंड में हमें इस नोड की फ्रीक्वेंसी रिटर्न करनी होगी, क्योंकि यही नोड जो है हमारा बताता है कि इस नोड को मैंने कितनी बार ट्रैवर्स किया है और कितनी स्ट्रिंग्स का प्रीफिक्स ए बी बी है। तो हमारे ए बी बी हमें निकालना था कि कितनी स्ट्रिंग्स का प्रीफिक्स है, तो हमारा 4 स्ट्रिंग्स का प्रीफिक्स ए बी बी है, ये हमारा हो गया आंसर। ये हमने किया ट्राइज का यूज करके। हम क्या कर रहे हैं, बार बार पहले अपने एरे को ट्रैवर्स करते जा रहे हैं, सारे एलिमेंट्स, सारी जो स्ट्रिंग्स है मैंने अपने ट्राइज में इंसर्ट कराई, और फिर जो हमारी स्ट्रिंग ए बी बी थी जो मैंने सर्च करनी थी उसको मैंने एक बार ट्रैवर्स किया, और जो एंड नोड पे हम पहुंचे उस वाले नोड की फ्रीक्वेंसी हमें रिटर्न करनी है। ठीक है, फिर अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं। मैंने क्या किया, अपना स्ट्रक्ट नोड बनाया, हर एक नोड में हमारा क्या है, 26 चिल्ड्रंस है ए बी सी, जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं ए बी सी डी अप टू जेड तक। ठीक है, फिर मैंने हर एक नोड के साथ एक इंटीजर लिया फ्रीक्वेंसी नेम से। मैंने क्या किया, गेट नोड फंक्शन चलाया, उस फंक्शन से मैं क्या कर रही हूँ कि अपने
जो नोड है उसके हर कैरेक्टर को मैं नल बना रही हूँ, और चिल्ड्रन जो हमारा है उसको नल कर रही हूँ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे आगे, हमें ये फंक्शन दिया होगा, जैसे ये हमारा लाइन नंबर 47, ये हमें फंक्शन दिया होगा कि हमें एक एरे दी होगी स्ट्रिंग्स की, और एक एन वेरिएबल दिया होगा एरे का साइज, ठीक है, और एक के वेरिएबल दिया होगा, और एक स्ट्रिंग दी होगी। के वेरिएबल हमारा क्या डिनोट कर रहा है कि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ के तक है वो हमें फाइंड आउट करना है कितने एलिमेंट्स का वो प्रीफिक्स है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना रूट नोड बनाएंगे। रूट नोड बनाने के लिए मैंने क्या किया, गेट नोड फंक्शन चला दिया। हमारे गेट नोड फंक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे जो 26 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको हम नल से इनिशियलाइज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर क्या किया, मैंने अपना एक लूप चलाया फॉर 0 से n तक, ठीक है। क्या किया, मैंने अपना इंसर्ट करा दिया ट्राइज में। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया फाइंड नाम से, ठीक है, जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग कितने का प्रीफिक्स है वो। पहले हम देख लेते हैं इंसर्ट फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में क्या किया, मैंने p से स्टार्ट किया, p को मैंने रूट से इनिशियलाइज कर दिया। फिर ठीक है, एक लूप चलाई कि जो हमारा स्ट्रिंग दी हुई है, जो हमें स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है, जो स्ट्रिंग s है, ठीक है, उसको इंसर्ट कराने के लिए मैंने एक लूप चलाई। हर एक इंडेक्स के लिए फाइंड आउट करना होगा कि वो किस इंडेक्स के कोरस्पॉन्ड उसको जाके इंसर्ट कराना है। तो एस ऑफ आई माइनस एस का वैल्यू ऑफ ए, वो आ जाएगा कि हमें किस इंडेक्स पे जाके उसको इंसर्ट कराना है, ठीक है। अगर वो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम उस नोड पे चले जाएंगे, इस वाली लाइन में जो लिखा है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, गेट नोड फंक्शन बना देंगे उस इंडेक्स पे जाके, और उस वाले नोड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, और एंड में अपना रूट ही रिटर्न कर देंगे। ये था हमारा इंसर्ट फंक्शन। फिर हमारा एक सेकंड फंक्शन है फाइंड नाम से, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग कितनी स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है के तक हमारा प्रीफिक्स है। मैंने क्या किया, इसमें p को रूट से इनिशियलाइज किया, अपने काउंट को एक काउंट वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने उस स्ट्रिंग की लेंथ तक चला दिया, और अगर हमारा वो इंडेक्स ओकर नहीं करता तो हम रिटर्न 0 कर देंगे कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जिसका प्रीफिक्स ये है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स पर चले जाएंगे और काउंट वेरिएबल को इंक्रीज करते जाएंगे, और उस नोड पे पहुंच के उसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर देंगे, p ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये था हमारा ट्राइज का यूज करके, ठीक है। इस वाले केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ n। वो बस ट्रैवर्स करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी हुई, वरना हम क्या कर रहे हैं, हर बारी मतलब इंसर्ट करा रहे हैं, एन जो हमारी क्या है लेंथ है, और हम हर बारी इनको इंसर्ट करा रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स कितनी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिक रोज इन बुलियन मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिक रो इन बुलियन मैट्रिक्स हम क्या कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स दी होगी कैरेक्टर्स, और हमारी उसमें जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, 1 या 0, ठीक है। बाइनरी मैट्रिक्स है तो मीन्स हमारे 2 ही वेरिएबल होंगे, 1 और 0। हमें क्या करना है, हमें जो मैट्रिक्स दिया उसमें बताना है कि रोज जो है यूनिक रोज है ना वो ही प्रिंट करनी है। जैसे इसमें है 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1। हमें क्या है, 2 रोज हमें इन वाली रोज में से वही रोज प्रिंट करनी है जो हमारी यूनिक है। 1 1 0 1 हमारा एक बार हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। 1 1 0 1 हमारा देखेंगे कि हम ये किसी स्ट्रिंग से मैच करता नहीं है, एक बार ही तो हम सबको प्रिंट करा देंगे, लेकिन ये 1 1 0 1 है, जैसे दोबारा ये जो आया है
ये क्या है, ये दोबारा ओकर हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं है ये, तो इसको दोबारा प्रिंट नहीं करेंगे हम। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होएगा ये। सबसे पहला हम देखेंगे नाइव अप्रोच से कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हर बारी ट्रेवर्स द मैट्रिक्स रो वाइज, फॉर ईच रो चेक देयर इज एनी सिमिलर रो लेस देन द करंट इंडेक्स, इफ एनी रो आर सिमिलर देन डू नॉट प्रिंट द रो, एल्स प्रिंट द रो। हम क्या करेंगे, जैसे हमारी फर्स्ट रो आई, देखते हैं हम इसको ट्राई करके रन करके। मान लेते हैं हमारी मैट्रिक्स है, हमें 3 रोज दी हुई है, 3 क्रॉस 4 की वो हमारी मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट है 1 1 0 1। ठीक है, उसके बाद है 1 0 0 1, फिर है हमारा 1 1 0 1। नाइव अप्रोच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी फर्स्ट रो आई उसको हमने सिंपली प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेकंड रो आई जब हमारी, तो हम क्या करेंगे, उससे ऊपर जितनी भी रोज है हमारी उनसे चेक करेंगे कि क्या ये हमारी मतलब पहले होकर हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो हम इसको प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। जैसे 1 1 0 1 पे आए हम, तो मैंने चेक किया इससे लेस देन वाली जितनी भी रोज है उनको मैंने चेक किया कि क्या क्या ये वाली रो कहीं ओकर हो चुकी है, पहले ये वाली रो पहले ओकर हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली को प्रिंट नहीं करेंगे। अब नाइव अप्रोच में क्या कर रहे हैं, हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि इससे लेस देन वाली रो, जितनी भी लेस वाली रो है इसकी, ठीक है, वो हमारी पहले ओकर हो चुकी है नहीं है। तो इस वाले केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n स्क्वायर m। जैसे हमने मान लिया हमारा n स्क्वायर, तो हमारा क्या हो गया, एरे को ट्रेवर्स करने के लिए, m हमारा क्या हो गया, ये देखने के लिए जैसे ये हमारी m है कॉलम की लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m बारी इसको चेक करेंगे, जैसे 1 को 1 से चेक करेंगे। ठीक है, 1 को 1 से चेक करेंगे, ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा, 0 को 0 से मैच करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n³ चली जाएगी। जो अब अगर हम उससे करें नाइव अप्रोच से, अब हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइज का यूज करते हैं। एक बार ये अप्रोच देख लेते हैं ये करेंगे कैसे। इसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट अ ट्राई रोज वेयर रोज कैन बी स्टोर्ड, traverse through the matrix and insert the row into the trie. Trie cannot store duplicate entries, so duplicate will remove, traverse the trie and print the rows। ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्राइज में अपना सारा हमने इंसर्ट कराया। जैसे क्या किया, मैंने अपना रूट नोड बनाया। पहले हम क्या करते थे, हमारे रूट में 26 चिल्ड्रंस होते थे, क्योंकि हमें अल्फाबेट स्टोर कराने होते थे। यहाँ पे हमें 2 ही चीज स्टोर करानी है, 1 और 0। तो हमारे हर नोड पे 2 एलिमेंट्स की एरे होंगी। ठीक है, मैंने अपना रूट नोड बना दिया। ठीक है, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सारी उसको चेक करूंगी, सारी रोज को ट्रेवर्स करूंगी। मैंने क्या किया, 1 1 0 1 को इसमें वो कराया, 1 1 0 1 इंसर्ट करा दिया। हर नोड के साथ एक एंड ऑफ वर्ड होएगा, जो हमारा मतलब शो करेगा कि यहाँ पर हमारी कोई मतलब वो है, एंड हो रही है हमारी कोई भी। ठीक है, या कोई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ले लो, जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 है ऑलरेडी, या फिर लीफ वेरिएबल ले लिया कि जहाँ यहाँ पे हमारा कोई वर्ड एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने दोबारी, अगर ये
दोबारा मैंने इसको इंसर्ट कराया, मैं रूट पे गई, सेकंड वाली रो को मैंने इंसर्ट कराया, क्या हो गया 1 0 0 1। हम क्या करेंगे, एंड पे जाके एंड ऑफ वर्ड इसका ट्रू कर देंगे, जहाँ पे हमारी मैट्रिक्स की रो एंड हो रही होगी। और बाकी इन सब रो जो नोड्स है इन पे सब पे फॉल्स होएगा हमारा एंड ऑफ वर्ड। एंड ऑफ वर्ड हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कोई हमारी रो जो है वो एंड कर रही है। फिर मैंने क्या किया, हम थर्ड रो पे आए 1 1 0 1, इसको मैंने चेक किया रूट पे, अब मैंने इसको इंसर्ट कराना है, तो मैंने क्या किया, रूट पे देखा 1 है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, सेकेंड रो को जब हमने इंसर्ट कराया तो हमारा 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके कोरस्पॉन्ड जाके मैंने 0 इंसर्ट कराना है, ठीक है। उसके बाद उसके कोरस्पॉन्ड जाके 0 इंसर्ट कराना है, फिर उसके कोरस्पॉन्ड 1। अब मैंने देखा, मैं थर्ड वाली रो को इंसर्ट करा रही हूँ 1 1 0 1, अब मेरा रूट के कोरस्पॉन्ड मेरा पहले ही 1 है हमारे उसमें, तो मैंने क्या किया, इस पर ट्रैवर्स कर गई। फिर मैंने चेक किया मेरा सेकंड एलिमेंट ये है 1, ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, 1 के कोरस्पॉन्ड 1 चेक किया तो 1 है, तो मैं ट्रैवर्स कर गई। फिर ठीक है, 1 के बाद मैंने चेक करना है कि हमारा 0 प्रेजेंट है नहीं है, फिर 1 के बाद हमारा 0 प्रेजेंट है तो मैं उस पर पहुंच गई, ट्रैवर्स कर गई। फिर अगर हमारा 1, जैसे अब हमारा 1 आया तो मैंने क्या किया, 1 को चेक किया, 1 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारी रो भी एंड हो गई। अब मैंने देखा, इस नोड पे पहुंच के मैंने देखा कि हमारा एंड ऑफ वर्ड जो है वो ऑलरेडी ट्रू है। एंड ऑफ वर्ड ट्रू का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एक जो रो है हमारी एंड कर चुकी है, मीन्स ये डुप्लीकेट है। तो अगर हमारा एंड ऑफ वर्ड ट्रू हुआ तो हम क्या करेंगे, उस वाली स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर एंड ऑफ वर्ड ट्रू नहीं है मीन्स हमारा फॉल्स है, या फिर वो जो हमारा नया हमने पहली बार उसको इंसर्ट कराया, जैसे यहाँ पे 1 को इंसर्ट कराया था, तो फिर हम उस वाली रो को प्रिंट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा ट्राइज को यूज करके। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्राइज है वो डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं कराता, वो डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं कराएगा क्योंकि उसी के कोरस्पॉन्ड सारे नोड पे हम पहुंच जाएंगे। एंड वर्ड पे पहुंचे, मैंने चेक किया कि हमारा नोड पे जो वैल्यू है वो ट्रू है, मीन्स हमारी ये रो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हम इस वाली रो को प्रिंट नहीं कराएंगे, ठीक है। इस वाले केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n², क्योंकि बस हमने इसमें क्या किया है, अपनी इसको मैट्रिक्स को ट्रैवर्स किया है और डायरेक्टली देखा है कि वो नोड है तो ठीक है, उसके कोरस्पॉन्ड चले गए, अदरवाइज हमने मतलब इंसर्ट करा दिया न्यू नोड, ऐसे ही हमारी सारी रोज प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिमाइजेशन। उस वाले केस में हमारी n³ लग रही थी, ठीक है, और इस वाले केस में हमारी लग गई n², ठीक है। अब आते हैं कोड पे, ये हमारा कोड है। जब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो अपना नोड क्रिएट किया उसमें मैंने 2 ही चिल्ड्रन बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास बाइनरी मैट्रिक्स है और बाइनरी मैट्रिक्स में हमें क्या बनाना क्या होता है, हमारा सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स होते हैं 0 और 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बूल लीफ के नाम से वेरिएबल ले लिया और एक ट्राई नोड कंस्ट्रक्टर का यूज करके क्या किया, मैंने जो नोड बनाऊंगी मैं हर बारी उसमें दोनों चिल्ड्रन का जो वैल्यू है उनको नल से इनिशियलाइज कर दूंगी और लीफ को फॉल्स करूंगी शुरू में, ठीक है। अब हम आते हैं पहले अपने मेन फंक्शन पे। ये हमें फंक्शन दिया होगा, ठीक है, ये हमें दिया होगा एक वेक्टर रिटर्न करना है हमें, और ये हमें m नाम से एक मैट्रिक्स दी हुई है और रो दिए हुए हैं और कॉलम दिए हुए हैं, हमें अब अपनी यूनिक रोज प्रिंट करनी है। तो मैंने क्या किया, एक सबसे पहले अपना ट्राई नोड बनाया, ठीक है, हेड ले लिया अपना, फिर मैंने क्या किया, रो वाइज उसको ट्रैवर्स किया और कॉलम वाइज उसको ट्रैवर्स किया। एक मैट्रिक्स में पुश कर लिया हमने जो वेक्टर की फर्स्ट मतलब जो
एरे का जो फर्स्ट रो थी ना, हर बारी हमें यहाँ पे वेक्टर में दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, एरे में उसको पुश कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये वाली एरे जो हमारी है, एक फंक्शन चला दिया इंसर्ट नाम से, अगर वो यस रिटर्न करता है तो हम उसको पुश कर देंगे अपनी एक आंसर नाम से जो हमने वेक्टर बनाया है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये यस कब रिटर्न करेगा इंसर्ट फंक्शन, जब अगर हमारा वो रो पहली बार मतलब हम इंसर्ट करा रहे हैं, अगर वो डुप्लीकेट होगा तो ये नो रिटर्न करेगा और हम इसको पुश नहीं कराएंगे। तो आते हैं इंसर्ट फंक्शन पे। ये है मेरा बूल इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या किया, रूट नोड जो हमारा है मैंने उसको बना दिया, मतलब रूट बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रूट से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैं 0 से लेके उसके कॉलम तक, मतलब जो हमारी एरे है उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, जो वेक्टर में स्टोर है ये वाली, ठीक है। क्या करूंगी मैं, करंट के चिल्ड्रन पे चेक करूंगी कि एरे ऑफ AI नल है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे जाके नया नोड बना देंगे। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसके कोरस्पॉन्ड पहुंच जाएंगे उस वाले चिल्ड्रन पे, ठीक है। ये मैंने वही वाली लाइन लिखी है, इफ करंट लीफ इज ट्रू, मीन्स अगर हमारा करंट ऑलरेडी ट्रू है तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि ये हमारा ऑलरेडी इंसर्टेड है ट्राई में और ये डुप्लीकेट रो है। अदरवाइज अगर वो इंसर्ट नहीं है तो हम क्या कर देंगे, करंट के लीफ को भी ट्रू कर देंगे और ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमारी रो है ये यूनिक है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि मैंने क्या किया, सारे ट्राइज में सारे अपने रोज को इंसर्ट करा दिया, फिर चेक किया कि वो रो हमारी डुप्लीकेट है नहीं है। अगर एंड पे जाके हमें फाइंड आउट होता है कि हमारा लीफ ट्रू है ऑलरेडी, मीन्स वो हमारी रो ऑलरेडी इंसर्ट है, तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि हमारा मतलब ये ऑलरेडी इंसर्ट है तो ये डुप्लीकेट है, उसको प्रिंट नहीं कराएंगे। नाइव अप्रोच से हमारा n² m लग रहा था, और इस वाले केस में हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n² सॉरी, मतलब जो, या फिर n×m, या फिर रो क्रॉस कॉलम बोल सकते हैं, जितनी हमारी रोज है और जितने हमारे कॉलम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है कैमल केस, ठीक है, पैटर्न मैचिंग। इस वाले क्वेश्चन में क्या होएगा कि हम चेक करेंगे अब हमारा है कैमल केस पैटर्न मैचिंग। कैमल केस क्या होता है कि हमारा कोई भी एब्रीविएशन होता है जिसमें मतलब हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और उसके बाद सारे स्मॉल लेटर्स हो, फिर कोई एब्रीविएशन हो तो उसको मतलब हम कैपिटल लेटर से मतलब इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि हमारा पावर पॉइंट है, तो ये क्या है कि पी हमारा कैपिटल है, पावर वर्ड अलग है और पॉइंट अलग है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल है, फिर उसके बाद पॉइंट जो आया उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और उसके बाद सारे लेटर स्मॉल है। ये हमारा होता है कैमल केस पैटर्न मैचिंग। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स वेयर ईच वर्ड फॉलो कैमल केस नोटेशन, प्रिंट ऑल द वर्ड्स इन द डिक्शनरी दैट मैच विद द गिवन pattern consisting of uppercase characters at only. Camel case is the practice of writing compound word or phrases such that each word or abbreviation begin with capital letter. Common examples ये given है हमें। फिर क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जैसे देखते हैं। 2 हमारा दे रहा है कि टेक्स्ट केस कितने हमारे, ठीक है।
8 हमारा दे रहा है कि हमारी जो डिक्शनरी है उसमें कितने वर्ड्स है, 8 है। जैसे हाई, हेलो, हेलो वर्ल्ड, हाई टेक, हाई गीक, हाई टेक वर्ल्ड, हाई टेक सिटी, हाई टेक लैब। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे कि एच ए, हमें बताना है कि एच ए से हमारी कितनी स्ट्रिंग्स जो है जिनका एब्रीविएशन एच ए है। जैसे कि इस वाली स्ट्रिंग में देखते हैं कि हमारा एच ए कहीं भी नहीं है, हमारा एच ओकर करता है, एच डब्ल्यू ओकर करता है, एच टी ओकर करता है, एच जी ओकर करता है। हमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स को कंसिडर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एच हाईटेक वर्ल्ड में क्या होएगा, एच टी डब्ल्यू, हाईटेक सिटी में क्या होएगा, एच टी सी। तो हमें बताना है एच ए से हमारी कितनी स्ट्रिंग्स बनती है। यहाँ पे हमारी कोई भी स्ट्रिंग नहीं है एच ए से, तो हम क्या कर देंगे, आउटपुट में हम दे देंगे कि नो मैच फाउंड, ये वाला, ठीक है। सेकंड केस क्या है, हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं, वेलकम गीक्स फॉर गीक्स और गीक्स फॉर गीक्स, ये वाला है। WTG से हमें बतानी है कि हमारी कितनी स्ट्रिंग्स है इसमें। तो हम क्या करेंगे, वेलकम गीक्स का तो हमारा एब्रीविएशन बनेगा, मान लेते कैपिटल लेटर्स को कंसिडर करते तो क्या होगा, WG। वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स में क्या होगा, WTG फॉर FG, ठीक है। तो ये वाला हमारा WTG के अंडर आता है, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, गीक्स फॉर गीक्स, ये WTG से बनता है, मतलब इसका एब्रीविएशन WTG है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट नहीं कराएंगे, ओनली हमारा वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स रह जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं ट्राई के हाथ से कैसे होगा। The idea is to insert all dictionary keys into tries one by one. Here key refers to only uppercase characters in the original word in camel case notation. If we encounter the key for first time, we need to mark the last node as a leaf node and insert the complete word for that key into the vector associated with the leaf node. If we encounter a key that is already in try, we update the vector associated with the leaf with the current word. After all dictionary words are processed, we search for a pattern in try and print all the words that matches the pattern. इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम अपनी सारी स्ट्रिंग्स को इंसर्ट करा रहे हैं। हम यहाँ पे मतलब पूरी स्ट्रिंग को इंसर्ट नहीं कराएंगे, हमें क्या देखना है कि कैपिटल लेटर्स जो हमें दिए हुए हैं उनसे हमारी कितनी स्ट्रिंग्स स्टार्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग में अगर कोई कैपिटल लेटर है तो वही इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं, देखो सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग है वेलकम गीक। तो हम क्या कर रहे हैं, वेलकम गीक को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कैपिटल लेटर देखे तो WG, ठीक है। फिर दूसरी स्ट्रिंग है हमारी वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। तो अब हम इसको कैपिटल में क्या लिख सकते हैं, WTG, FG, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड स्ट्रिंग है गीक्स फॉर गीक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, GFG, कैपिटल लेटर्स देखेंगे हम, ठीक है। हम इसमें स्मॉल लेटर्स को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हमें कैपिटल लेटर्स से दिया हुआ है कि देखेंगे कि यहाँ पे मतलब हमारा क्या आउटपुट होएगा इस स्ट्रिंग्स के कोरस्पॉन्ड। जैसे अब हमें देखना है WTG, अब हमने देखना है कि कौन सी स्ट्रिंग बनती है WTG से। अब हमारी फर्स्ट जो स्ट्रिंग है WG, वो WTG से नहीं बनती, ठीक है। ये तो हमें प्रिंट नहीं करनी। अब हमारी सेकंड स्ट्रिंग है, उसका प्रीफिक्स है WTG, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। GFG फिर से चेक करेंगे तो ये हमारा नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे।
इसको प्रिंट नहीं करेंगे। तो हम इसको ट्राइज के हेल्प से करते हैं। हम क्या करेंगे, सारे पहले मैंने अपना रूट नोड बनाया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हर नोड के साथ अपना एक वो बना रही हूँ वेक्टर, जिसमें हम उस स्ट्रिंग को पुश करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा रूट नोड है, मैंने क्या किया, सबसे पहले WG इंसर्ट कराना है, मैंने WG इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब इसके एंड पे क्या होएगा, मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, WG को इंसर्ट करा दिया। इसके हर नोड के साथ मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है, जिस वेक्टर में हम क्या डाल रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो स्ट्रिंग एंड हो रही है वो डाल रहे हैं। इस वाले वेक्टर में हमारे क्या स्ट्रिंग स्टोर होएगी, वेलकम गीक्स। ठीक है, यहाँ पे वेलकम गीक्स स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्ट्रिंग को इंसर्ट कराना चाहा। फिर मैंने क्या किया, अपना W से स्टार्ट किया। W हमारा रूट नोड पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, T को इंसर्ट कराया। T हमारा W के कॉरस्पॉन्ड नहीं है, तो मैंने एक नया नोड बना दिया T। फिर उसके बाद T पे आके मैंने देखा कि T के कॉरस्पॉन्ड मेरा कोई कैरेक्टर है, G नहीं है, तो मैंने क्या किया, G एक नोड इंसर्ट करा दिया, न्यू नोड बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखा मेरा F आया, F हमारा नहीं है ऑलरेडी प्रेजेंट G के कॉरस्पॉन्ड, तो मैंने F एक न्यू नोड बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने G को इंसर्ट कराया। अब यहाँ पर आके इस नोड के एंड पे, जहाँ भी हमारा स्ट्रिंग एंड हो रही है, उस हर नोड के साथ जो हमारा वेक्टर है, इस वाले वेक्टर में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, जो हमारी वो वाली ये वाली स्ट्रिंग है, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, ये वाली स्ट्रिंग इंसर्ट हो जाएगी इसमें, इस वाले वेक्टर में। ठीक है, फिर मैंने दोबारा क्या किया, अपने GFG को इंसर्ट कराना चाहा। मैंने जाके रूट नोड पे गई, मैंने देखा G हमारा है नहीं है, तो मैंने G को प्रिंट कराया, मतलब G को इंसर्ट कराया। फिर उसके बाद मैंने देखा G के कॉरस्पॉन्ड हमारा F है नहीं है, तो मैंने क्या किया, F को इंसर्ट करा दिया। फिर मैंने क्या किया, अपने G को इंसर्ट कराया F के कॉरस्पॉन्ड। इस वाले नोड के एंड पे जो वेक्टर होएगा, उसमें हमारी ये वाली स्ट्रिंग इंसर्ट हो जाएगी, गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर WTG दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि WTG से हमारी मतलब जो स्ट्रिंग है वो कौन सी स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है, WTG हमारा, मैंने क्या किया, ट्रैवर्स किया, W पे आई, फिर T पे आई, फिर G पे आई। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, हम फर्दर ट्रैवर्स करते जाएंगे कि वो सारे वर्ड्स जो WTG से स्टार्ट होते हैं वो हमें प्रिंट करने हैं। तो मैं इसको, जब तक ये एंड नहीं हो जाता हमारा नोड, तो हम क्या करेंगे, जिसमें सारे वैल्यू नल ना हो, मैं G पे आके रुक जाऊंगी, क्योंकि G पे क्या होएगा, हमारे जो नोड बनाए हैं, जो हमारी एरे थी नोड्स की, उसमें जो जितने भी 26 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या होएगा, हर कैरेक्टर पे नल होएगा, क्योंकि हमारा लीफ नोड है। तो यहाँ पे आके रुक जाऊंगी मैं, और हमारे जो वेक्टर में जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उनको प्रिंट कर दूंगी। हमारे वेक्टर्स में कौन सी स्ट्रिंग है, यहाँ पर वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, हमें यही प्रिंट कराना था, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n क्रॉस m, क्योंकि हमारी एक एरे होएगी, ठीक है, n साइज की, और m हमारा मैक्सिमम साइज मान लिया मैंने, कोई भी लेटर उसका मैक्सिमम साइज है m, तो उनको ट्रैवर्स करेंगे और इसको इंसर्ट कराएंगे, तो बिग ऑफ n क्रॉस m हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका कोड, देखते हैं अभी कैसे होएगा ये। मैंने क्या किया, अपना नोड बनाया, अपने नोड पे क्या किया, 26 चिल्ड्रंस केक बना ली एरे, जो हमारे एरे का टाइप है, मतलब वो क्या होएगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप की होएगी। ठीक है, एक बूल वेरिएबल ले लिया, जिसमें क्या होएगा कि पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई हमारा वर्ड एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और हर नोड के साथ एक वेक्टर ले ली स्ट्रिंग्स की,
और वी नाम से वेक्टर ले लिया हूँ। अपना गेट नोड फंक्शन मैंने बनाया एक नया नोड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। पी मैंने कोई भी नोड बनाया, न्यू नोड ले लिया, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम 26 तक जो हमारे सारे चिल्ड्रंस हैं उनको नल से इनिशियलाइज करेंगे और एंड ऑफ वर्ड को जो हमारा है उसको फॉल्स करेंगे। फिर आते हैं हम अपने मेन फंक्शन पे। फाइंड ऑल वर्ड्स स्ट्रिंग ARR इंटीजर एंड स्ट्रिंग S। हमें क्या होगी कि स्ट्रिंग दी होगी कोई भी, ठीक है, और स्ट्रिंग की एरे दी होगी। फिर क्या करना है, मैंने शुरू में क्या किया, अपना एक रूट बनाया गेट नोड फंक्शन से, ठीक है। फिर अपनी एरे चलाई, एक लूप चला दी। उस लूप में मैं क्या कर रही हूँ, सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रही हूँ अपने रूट में, ठीक है। अब देखते हैं कि इंसर्शन में हम कर क्या रहे हैं। इंसर्ट में हम क्या कर रहे हैं, पी को मैंने रूट से इनिशियलाइज कर दिया, पी एक नोड ले लिया, ठीक है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, अगर हमारा लोअर कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग की लेंथ तक एक लूप चलाइए। अगर हमारा लोअर कैरेक्टर है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे क्योंकि हम उसको इंसर्ट नहीं करा रहे। कैमल केस में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स को इंसर्ट करा रहे हैं। तो हम चेक करेंगे इस लोअर फंक्शन से कि अगर हमारी स्ट्रिंग पे जो कैरेक्टर आया है वो लोअर है, लोअर केस है, तो हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। फिर अगर हमारा वो है कैपिटल लेटर है तो हम इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे किस इंडेक्स के कोरस्पॉन्ड हमें वो नोड इंसर्ट कराना है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स पी ऑफ चिल्ड्रन इंडेक्स अगर नल है, तो हम क्या कर देंगे, गेट नोड फंक्शन से एक बना देंगे नया नोड, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम उस नोड पे पहुंच जाएंगे, पी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडेक्स पे। फिर मैंने क्या किया, एंड में हम क्या करेंगे, पी का एंड ऑफ वर्ड ट्रू कर देंगे और जो हमारी स्ट्रिंग है उस पी जो एंड नोड है उस पे क्या करेंगे, उसमें जो वेक्टर है वो वाली स्ट्रिंग इंसर्ट करा देंगे जो हम ट्रैवर्स कर रहे थे। फिर हम अपने उसी वाले फंक्शन पे आते दोबारा। हाँ, यहाँ हम क्या कर रहे थे कि हमने पहले क्या किया था, अपना रूट में सारी वैल्यूज इंसर्ट कराई, ठीक है, इस वाली लाइन में। फिर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे रूट ऑफ S। अगर वो वाली जो स्ट्रिंग है वो है उसमें, अगर फाइंड हो जाती नहीं होती है, मीन्स जो हम चेक कर रहे थे ना, जैसे कि ये वाली थी हमारी WG हमारी, मतलब चेक कर रहे थे WTG। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको रिटर्न कर देंगे। अगर WTG ये हमारे यहाँ पे होता नहीं तो हम क्या करते, नो मैच फाउंड। जैसे इस वाले केस में क्या किया, मैंने एक सर्च फंक्शन चला दिया और जो हमारी स्ट्रिंग ऐसे है, जो हमारी मतलब WTG थी, उसको मैंने क्या किया, सर्च किया। अगर वो नहीं मिलती है तो नो मैच फाउंड हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फंक्शन पे आते हैं, सर्च रूट ऑफ S। ये आ गया बूल सर्च स्ट्रक्ट नोड रूट स्ट्रिंग S। मैंने क्या किया, पी एक नोड ले लिया, उसको रूट से इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद अपनी एरे की लेंथ तक ट्रैवर्स किया, ठीक है। इंडेक्स फाइंड आउट किया कि जो हमारी जो स्ट्रिंग है उस मतलब वो कहाँ पे हमें ट्रैवर्स करना है। अगर वो नहीं है प्रेजेंट तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मीन्स कि हमारा ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे जाके नो मैच फाउंड प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज हम उस नोड पे चले जाएंगे अगर हमारा एग्जिस्ट करता है तो। अगर एग्जिस्ट करता है मीन्स हमारी वो पूरी स्ट्रिंग फाइंड आउट हुई, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट वर्ड पी नाम से एक फंक्शन चला देंगे कि हमें सारे वर्ड प्रिंट करने और रिटर्न कर देंगे ट्रू। जैसे प्रिंट वर्ड ये है, इस वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे हमने क्या चेक किया, अगर हमारा एंड ऑफ वर्ड ट्रू है तो हम क्या करेंगे, उस पे जो भी मतलब उस नोड के जो भी मतलब जो वेक्टर है उसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स है उनको प्रेजेंट कर मतलब वो कर देंगे। जैसे देखो, अगर हमारा यहाँ पर WTG नाम से कोई स्ट्रिंग होती, ठीक है, तो क्या होता, हमारा जो WTG होता यहाँ पर हमारा एंड ऑफ वर्ड क्या होता, ट्रू होता, ठीक है। हम प्रिंट वर्ड में कौन सा रूट पास कर रहे हैं, एंड
जो हमारी स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, इसका जो एंड वाला रूट है मतलब नोड है वो पास कर रहे हैं प्रिंट वर्ड में। मीन्स यहाँ पर इस नोड पर अगर हम चेक करेंगे, अगर हमारा एंड ऑफ वर्ड ट्रू है तो मीन्स यहाँ पे कोई स्ट्रिंग एंड हो रही है, तो पहले उसको प्रिंट कराएंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किस किस का प्रीफिक्स है WTG, तो उसके लिए एक रिकर्सिव कॉल कर देंगे। देखो जैसे अगर हमारा P एंड ऑफ वर्ड ट्रू है तो मैंने क्या किया कि हमारे वेक्टर्स में जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको सबको प्रिंट करा दिया इस वाली लाइन में। फिर उसके आगे मैंने क्या किया, एक लूप चलाई। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो भी हमारा जैसे T के कोरस्पॉन्ड G के कोरस्पॉन्ड हमारा F है, तो हम जब तक चलते जाएंगे जब तक हमारा एंड मतलब नोड पे हमारी वैल्यू नल नहीं हो जाती। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक रिकर्सिव फंक्शन चला दिया कि जहां भी हमारी नोड पे कोई वैल्यू प्रेजेंट होएगी वो वाली वैल्यू भी हमें प्रिंट करो। ठीक है, एंड में क्या होएगा, जब यहाँ पे हमारा P का EOW मतलब एंड ऑफ वर्ड ट्रू हो जाएगा, तो ये वाली लाइन हमें सारी स्ट्रिंग्स को प्रिंट करके दे देगी। ठीक है, इसी से होएगा ये हमारा क्वेश्चन कैमल केस मैचिंग, पैटर्न मैचिंग। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें बेसिकली कि अपने सारे नोड को मैंने इंसर्ट करा दिया। फिर मैंने क्या किया, देख रही हूँ मैं कि जो हमारा वर्ड है अगर वो पूरा कहीं पे एंड हो रहा है मीन्स वो सेम स्ट्रिंग है तो वो पहले तो वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, एक रिकर्सिव फंक्शन चलाएंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि देखेंगे कि इस स्ट्रिंग से ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स है जिनका प्रीफिक्स WTG है, उसमें वो वाली सारी स्ट्रिंग्स प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कैमल केस पैटर्न मैचिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स फॉर ईच वर्ड। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन एन एरे ऑफ वर्ड्स फाइंड ऑल द शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स टू रिप्रेजेंट ईच वर्ड इन द गिवन एरे, अज्यूम दैट नो वर्ड इज प्रीफिक्स ऑफ अनदर। हमें इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, इस वाले को जैसे देखो हमें एक एरे ऑफ वर्ड्स दिया होगा, मतलब ये जैसे कि हमारी एरे दी हुई है। ठीक है, ज़ेब्रा, डॉग, डक, डव। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें हर एक वर्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो शॉर्टेस्ट वर्ड से उसको मतलब रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमारा ज़ेब्रा है उसको हम Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि Z से हमारा कोई भी लेटर स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हम डॉग पे आए। अब हम डॉग को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम देखेंगे कि डी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम पूरी एरे को ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे डी से कोई और वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो डी से हमारा डक भी स्टार्ट हो रहा है, डव भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम ओनली डी से इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे कि हमारा डीओ से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा डीओ सफिक्स प्रीफिक्स है, किसी और स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है वो, तो डक का हमारा प्रीफिक्स नहीं है, डव है। अब हमारा डव भी डीओ से स्टार्ट हो रहा है और डॉग भी, तो हम डॉग को डीओ से प्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम उसको पूरा डॉग से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर मैं आई अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे, डक पे क्या किया मैंने, फर्स्ट लेटर चेक किया डी हमारा किसी और स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, डॉग का है और डव का है, तो हम ओनली डी से इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर मैंने क्या किया, डी यू को चेक किया कि डी यू हमारा किसी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है या नहीं है। ये हमारा किसी भी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसको डी यू से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं आई डव पे क्या हुआ, मैंने डी को चेक किया कि डी मेरा किसी और स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है या नहीं है। ठीक है, डी हमारा डव का है और डक का प्रीफिक्स है, तो हम डी से इसको डिनोट नहीं कर सकते। फिर मैंने डीओ को चेक किया, डीओ भी मेरा डॉग का प्रीफिक्स है, तो मैं इसको डीओ से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। फिर मैंने डीओवी को चेक किया, अब हमारा डीओवी किसी का प्रीफिक्स है या नहीं है, तो हम इसको डीओवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक एरे दी होगी वर्ड्स की,
हमें उनको शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करना है, और मतलब वो प्रीफिक्स किसी और स्ट्रिंग का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल नाइव अप्रोच तो हमारा क्या होएगा, A simple solution is to consider every prefix of every word starting from shortest to largest, and if a prefix is not a prefix of another word, then print it. देखो एक बार देखते हैं इसको। जैसे हमारा वर्ड है ज़ेब्रा, BRA, फिर DOG डॉग, फिर डक, फिर है हमारा डव। अगर नाइव अप्रोच से देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसके प्रीफिक्स लिखेंगे। इस वाली स्ट्रिंग का प्रीफिक्स होएगा जेड, ZE, ZEB, ठीक है, ऐसे इसके सारे प्रीफिक्स हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रीफिक्स चेक करते हैं। ठीक है, मैंने चेक किया, अपनी पूरी एरे को ट्रैवर्स किया, मैंने चेक किया कि किसी वर्ड का प्रीफिक्स जेड है, नहीं है, तो हम इसको ओनली जेड से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ज़ेब्रा के लिए। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, मैंने देखा हमारा फर्स्ट शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स क्या, डी। मैंने चेक किया कि क्या किसी और स्ट्रिंग का प्रीफिक्स डी है, तो मैंने फाइंड आउट किया कि इस वाली स्ट्रिंग का और इस वाली स्ट्रिंग का प्रीफिक्स डी है, तो मैं इसको डी से प्रेजेंट नहीं कर सकती। तो फिर मैंने क्या किया, मैं अब देखती हूँ टू लेंथ का प्रीफिक्स DO। अब मैंने देखा कि DO भी हमारा इस वाली स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, तो मैं इसको DO से भी प्रेजेंट नहीं कर सकती। फिर मैंने देखा कि DOG हमारा है या नहीं है। ठीक है, अब मैंने DOG को चेक किया, DOG हमारा किसी का प्रीफिक्स नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, DOG से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अपने डक पे आई मैंने डी को चेक किया, डी किसी का प्रीफिक्स है या नहीं है। डी हमारा डॉग का प्रीफिक्स है और डव का प्रीफिक्स है, तो हम इसको डी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर मैंने DU चेक किया, DU मेरा किसी का प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, अब फिर आया मेरा डव। डव के लिए मैंने डी चेक किया, DO चेक किया, डी हमारा इनका डॉग का और डक का प्रीफिक्स है, फिर DO हमारा डॉग का प्रीफिक्स है, तो मैंने क्या किया, DOV को चेक किया, तो वो हमारा किसी का प्रीफिक्स नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या प्रिंट कर दूंगी, DOV। इस वाले केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, देखो n। ठीक है, n तो हम क्या करेंगे कि इस वाली पूरी एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स की जो एरे है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, हमारी प्रीफिक्स चेक कर रही हूँ मैं। प्रीफिक्स क्या होगा, इस वर्ड का प्रीफिक्स कितने होंगे, 5 ही प्रीफिक्स होंगे जो इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया इनकी लेंथ है m। ठीक है, फिर मैं उसके बाद क्या कर रही हूँ कि इनको चेक कर रही हूँ, m अगर लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, जो लेंथ है उसको मैच कर रही हूँ किसी और के साथ, तो वो NM² हो जाएगा। जैसे हमारा डॉग, जैसे मैंने ये लास्ट वाला MQ लिया है, जैसे मैं डॉग को डक के साथ मैच कर रही हूँ, डॉग को डव के साथ मैच कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, हर एक कैरेक्टर को उसके साथ मैच कर रही हूँ। तो हमारी लूप चलेगी, वो कितनी तक चलेगी, स्ट्रिंग की लेंथ तक। D को D से मैच करूंगी, O को O से मैच करूंगी, फिर V को V से मैच करूंगी, G को E से मैच, V से मैच करूंगी। तो हमारी वो वाली जो लूप है वो कहाँ तक चलेगी, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगी, NM² होगी हमारी लेंथ। अब मैंने इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो मैं कैसे करूंगी, अब मैं इसको बिग ऑफ n क्रॉस m में करूंगी अपने ट्राइज की हेल्प से। मैंने क्या किया, अपने एक ट्राई बनाया, ठीक है, एक रूट ले लिया,
मैं क्या कर रही हूँ, उस रूट में सभी एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रही हूँ। ये मेरा रूट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ज़ेब्रा इंसर्ट कराना है। मैं हर एक नोड के साथ एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल लूंगी जिसमें मैं मतलब उस नोड की फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगी। जैसे जेड लिया, ई लिया, फिर मैंने ई के कोरस्पॉन्ड बी इंसर्ट कराया, फिर मैंने बी के कोरस्पॉन्ड आर इंसर्ट कराया, आर के कोरस्पॉन्ड मैंने ए इंसर्ट कराया, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई। मैं एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल मेंटेन कर रही हूँ इसके साथ साथ, तो मैंने क्या किया, इसकी जेड की फ्रीक्वेंसी 1 होएगी, ई की फ्रीक्वेंसी 1 होएगी, बी की फ्रीक्वेंसी 1 होएगी, ज़ेब्रा की आर की फ्रीक्वेंसी 1 होएगी और ए की फ्रीक्वेंसी 1 होएगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं सेकंड स्ट्रिंग पे आई, जो हमारा डॉग है, मैंने क्या किया, डॉग को इंसर्ट कराया, ठीक है। ये मेरा डी है, रूट पे आके मैंने देखा डी के रूट पे डी कोई इंसर्ट है नहीं है, तो मैंने डी को नया नोड बना के डी को इनिशियलाइज किया। यहाँ पे मैंने ओ इंसर्ट कराया, फिर मैंने जी इंसर्ट कराया। इन सब की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी होगी, 1 1 और ये भी 1। फिर मैंने क्या किया, डक को इंसर्ट कराना चाह, डी मैंने देखा रूट पे जाके डी हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, डी के कोरस्पॉन्ड मैं क्या करूंगी, यू इंसर्ट करा दूंगी, ठीक है, सी और के। अब देखो डी पे जब मैं दोबारा आई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 से हटके 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 1 हो जाएगी। ये पहली बार ही हम वो कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं इनको, ठीक है। उसके बाद मेरा आया डव, मैंने देखा रूट नोड पे जाके मैंने रूट नोड से स्टार्ट किया, डी के कोरस्पॉन्ड मेरा है, मतलब रूट के कोरस्पॉन्ड मेरा डी भी है। फिर मैं डी के बाद आई ओ पे, ओ भी है इसके कोरस्पॉन्ड, तो मैं ओ की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देती हूँ 2। फिर ओ के कोरस्पॉन्ड मुझे क्या इंसर्ट कराना है, वी, और वी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। और फिर देखा मैंने वी के कोरस्पॉन्ड मैंने स्टोर कराना है ई की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ट्राई को अपने को इंसर्ट करा, ट्राई में सारे एलिमेंट्स जो स्ट्रिंग्स है उनको इंसर्ट करा दिया। अब मैं क्या करूंगी, दोबारा से इनको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगी इस एरे को। पहले मेरा आया ज़ेब्रा, मैं ज़ेब्रा पे वो करूंगी, ट्रैवर्स कर जाऊंगी, रूट से स्टार्ट करूंगी, जहां पे भी हमारे नोड की फ्रीक्वेंसी 1 होएगी वहां तक की स्ट्रिंग हम रिटर्न कर देंगे। जब मैंने ज़ेब्रा को ट्रैवर्स किया रूट से, तो हमारा सबसे पहला आया जेड, और जेड की मेरी फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। जेड की मेरी फ्रीक्वेंसी है 1, तो मैंने 1 है तो हमें यहीं पे ही हम रिटर्न कर देंगे जो हमारी यहाँ तक की स्ट्रिंग है, मीन्स जेड। तो ये हमारा हो गया, जेड ही हमें प्रिंट कराना था। फिर मैंने जब डॉग को ट्रैवर्स किया, तो मैं ट्रैवर्स करूंगी जब तक हमारी नोड की फ्रीक्वेंसी 1 नहीं हो जाती। मैंने रूट नोड से डी पे ट्रैवर्स किया, डी पे हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। फिर मैंने ओ पे ट्रैवर्स किया, ओ पे हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो फिर मैंने फिर आगे ट्रैवर्स किया, हमारा जी पे जाके हमारी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, मीन्स हमारी स्ट्रिंग रिटर्न होगी डी ओ जी डॉग, ये वाली पूरी, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट कर रही है कि कितने वर्ड्स का सफिक्स है ये, मीन्स जो हमारा डी ओ है, डी ओ पे आके हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा डॉग और डव 2 वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 वर्ड्स है वो, उनका प्रीफिक्स है डी ओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डॉग से मैंने वो कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर मैं आई डक पे, डक पे मैंने अपना ट्रैवर्स किया, रूट से मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, ठीक है। डी पे आके मेरी फ्रीक्वेंसी 2 थी, फिर मैंने फर्दर क्या किया, आगे मैं बढ़ गई। अब मैंने देखा मेरा यू पे आके फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मैंने वहां तक की स्ट्रिंग जो है उसको क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, हमारा क्या प्रिंट हो गया, डी यू। फिर मेरा आया डव,
डव पे मैंने क्या किया, मैंने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, डी पे मेरी फ्रीक्वेंसी 2 है, ओ पे मेरी फ्रीक्वेंसी 2 है, फिर मैंने वी पे ट्रेवर्स किया तो मेरी वी पे फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, तो वहां तक की स्ट्रिंग को मैंने वो कर दिया, रिटर्न कर दिया डव DOV। ठीक है, यहाँ 1 पे आके अब रिटर्न क्यों कर देते हैं कि मीन्स यहाँ तक ये प्रीफिक्स सिर्फ एक, ये जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, DOV Z और DOG और DOV, ये हमारा एक ही स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है और हमें शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स से इसको डिनोट करना है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में होगी बिग ऑफ n क्रॉस m। ऐसा क्यों है, हमने एक बार ही अपनी एरे को ट्रेवर्स किया, स्ट्रिंग की जो एरे है उसके लिए हो गया n। ठीक है, फिर जो हमारी एरे की लेंथ है, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है, मान लिया हमने मैक्सिमम लेंथ है हमारी m। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n क्रॉस m। ये हमारा था शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, पहले इसका कोड देख लेते हैं एक बारी। ये क्या हुआ, स्ट्रक्ट नोड, मैंने एक नोड बनाया, हर एक नोड के साथ मैंने एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल बनाया और एक चिल्ड्रन एरे बनाई स्ट्रक्ट नोड टाइप की, जो पॉइंटर्स का एड्रेस, जो हमारा एड्रेस रिटर्न कर रही होगी हमारा नोड का। ठीक है, फिर एक EOW नाम से एक वेरिएबल बना दिया जो हमारा वो कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा कि हमारी वो जो है हमारी फिर मैंने क्या किया, अपना गेट नोड फंक्शन बनाया जिसमें हर बारी की तरह हम क्या करते हैं, अपना जो रूट नोड है, जो हमारा नोड बनाया है उसको क्या कर रहे हैं, हम सारे चिल्ड्रंस पे नल वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और एंड ऑफ वर्ड को फॉल्स कर रहे हैं और उस रूट को रिटर्न कर दे रहे हैं नोड को। ठीक है, अब मैं अपने मेन फंक्शन पे आती हूँ। देखो, ये हमें क्या दिया हुआ, एक वेक्टर रिटर्न करना है हमें स्ट्रिंग्स का। ठीक है, तो और ये हमारे स्ट्रिंग्स की एरे दी हुई है जिसमें हमें क्या मतलब सारी स्ट्रिंग्स दी होंगी। ठीक है, और n उस लेंथ है उसकी पूरी एरे की। तो मैंने क्या किया, 0 से स्टार्ट करा ट्रेवर्स करना और हर एक इंडेक्स के लिए जो हमारी स्ट्रिंग है उनके लिए ट्रेवर्स कर रही हूँ और उन सारी स्ट्रिंग्स को मैं इंसर्ट करा रही हूँ अपने रूट में। तो अब देखते हैं इंसर्ट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं। इंसर्ट फंक्शन में मैंने क्या किया, p एक नोड ले लिया जिसको मैंने रूट से इनिशियलाइज किया, वो एक लूप चला दिया हमने उस स्ट्रिंग की लेंथ तक। पहले हमने जो हमारा स्ट्रिंग पे जो भी कैरेक्टर है उसको देखा उस इंडेक्स के कोरस्पॉन्ड, अगर वो नहीं है प्रेजेंट हमारे उस पे नोड पे तो मैंने क्या किया, गेट नोड फंक्शन से एक न्यू नोड बना दिया। अदरवाइज क्या किया मैंने, एक उसी इंडेक्स पे चली गई और हर बारी जो नोड की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करते गए और एंड ऑफ वर्ड ट्रू कर दिया। तो वापस उसी फंक्शन पे आते हैं दोबारा। इंसर्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट के बाद क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, एक लूप चलाई जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन सर्च नाम से एक फंक्शन चला रही हूँ। ठीक है, सर्च फंक्शन चला रही हूँ जो हमारी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, सर्च फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जहाँ पे भी नोड की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी वहां तक की स्ट्रिंग हम इसमें रिटर्न कर देंगे। जैसे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया RES नाम से, रिजल्ट ले लो। ठीक है, P एक नोड ले लिया जिसको मैंने रूट से इनिशियलाइज किया, फिर मैंने क्या किया, उसको एरे की लेंथ तक चला दिया, स्ट्रिंग की लेंथ तक, जहाँ तक जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी नोड की फ्रीक्वेंसी 1 नहीं हो जाती। अगर 1 हो जाती है तो हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और वो वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। जब तक हमारी स्ट्रिंग का मतलब नोड का फ्रीक्वेंसी 1 नहीं हो जाता, हम उस वाली एरे में अपना जो नोड पे जो वैल्यू आई उसको उसमें पुश करते रहेंगे। ठीक है, और एंड पे आके वो वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे था कि हमने सारी स्ट्रिंग्स को इंसर्ट कराया अपने नोड में और जहाँ पर फिर दोबारा हमने अपनी एरे को ट्रैवर्स किया स्ट्रिंग्स की जो थी, फिर हमने देखा जहाँ पे भी हमारे नोड का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हो रही है वहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। ओके, इस वाले केस में हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n क्रॉस m। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग। हमें फाइंड आउट करनी है, कोई भी वर्ड दिया होगा हमें, जैसे गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n
of lowercase alphabet characters. The task is to complete the function count distinct substring which returns the count of total number of distinct substring of the string. हमें कोई भी स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है, जैसे हमें ये 2 लेंथ दे दी स्ट्रिंग की, ए बी एक लेंथ, एक 2 हमारा टेस्ट केस है, मतलब हमें 2 स्ट्रिंग्स दिए होंगे, ठीक है, ए बी और ए बी बी ए बी ए। हमें क्या करना है कि इनकी बताना है कि इनकी डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग क्या क्या होंगी, कितनी स्ट्रिंग होंगी, ठीक है। आते हैं एक बारी। जैसे मेरी ए बी स्ट्रिंग दी हुई है, तो हमें बतानी है ए बी की कितनी स्ट्रिंग्स होंगी यूनिक। तो हमारी एक स्ट्रिंग तो एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग होगी हमारी ए, तीसरी स्ट्रिंग होगी हमारी बी, चौथी हमारी स्ट्रिंग होगी ए बी, ठीक है। तो इसमें कितने टोटल हमारी सब स्ट्रिंग हो गई, डिस्टिंक्ट 4 हो गई, तो हमें 4 रिटर्न करना होगा। फिर दूसरा केस था हमारा ए बी बी ए, उस वाले में क्या होएगा कि हमारा जैसे है ए बी बी ए बी ए बी, इस वाले केस में हमें बतानी है डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग कितनी होंगी हमारी। डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग होगी हमारी, सबसे पहले होगी हमारी ए, एक हमारी एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, फिर हो जाएगी बी, फिर हो जाएगी ए बी, फिर हमारी होगी बी ए, फिर होगी हमारी ए बी ए, ठीक है। उसके बाद आएगा ए बी ए बी, फिर उसके बाद आएगा ए बी ए बी ए, ऐसे करके ही हमारी 10 स्ट्रिंग होंगी, ठीक है। इसमें हमें जैसे ये क्वेश्चन था, इस वाले केस में हमें 10 रिटर्न करना होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, ट्राइज का यूज करके देखते हैं इसका एल्गोरिथम। यूजिंग ट्राइज क्या करेंगे हम, ईच route to the node path of try represent a prefix of word present in the try. Here we words are suffix, so each node represent a prefix of suffix. Every substring of a string str is a prefix of suffix of str. फर्स्ट लाइन हमारी क्या कहती है कि हमारे रूट से हम किसी भी नोड पर जाएंगे तो वो हमारा क्या प्रेजेंट कर रहा होगा, प्रीफिक्स ऑफ वर्ड्स। मीन्स हमारे वर्ड्स के प्रीफिक्स क्या है, जैसे कि मैंने ये लिया ए बी को मैंने इसमें इंसर्ट कराया, ये वाली स्ट्रिंग मैंने इसमें इंसर्ट करा रखी ए बी ए, तो हमारा जो ए बी ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स क्या क्या है, ए है, ए बी है, ए बी ए है, ए बी ए बी है, ए बी ए है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स बन रही होंगी, हमारी जितनी भी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स होंगे हम सारे अपने ट्राइज में इंसर्ट करा देंगे। जैसे इस वाली स्ट्रिंग के प्रीफिक्स क्या बन रहे हैं हमारे, ए बन रहा है, ए बी बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी ए बन रहा है, फिर उसके बाद ए बी बनेगा। तो हम इनको सबको अपने ट्री में इंसर्ट करा लेते हैं। मैंने मान लिया एक रूट बनाया, ठीक है,
रूट में मैंने क्या किया, अपना फर्स्ट प्रीफिक्स मेरा है ए, ठीक है, मैंने उसको ए को इंसर्ट कराया। यहाँ पे आके मेरा इज एंड ऑफ वर्ड ट्री हो गया। फिर मेरा इस स्ट्रिंग का जो प्रीफिक्स है, सेकंड प्रीफिक्स क्या होएगा, ए बी, ठीक है, ए बी होएगा। मैंने ए बी को इंसर्ट कराना चाहा, मैंने रूट पे जाके देखा मेरा ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने इसके कोरस्पॉन्ड बी बना दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया फिर ट्रू, इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंड हो गई। फिर मेरा इसका प्रीफिक्स आया ए बी ए, तो मैंने क्या किया, ए बी ए को इंसर्ट करा दिया। सॉरी, हम यहाँ पे सारे सफिक्स को वो कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट करा रहे हैं। हमारे सफिक्स क्या क्या होंगे, एक तो सफिक्स होएगा एंड से देखेंगे ए होएगा, फिर हमारा बी ए होएगा, फिर हमारा ए बी ए होएगा, फिर हमारा बी ए होएगा, फिर मेरा होएगा बी ए बी ए। मान लेते हैं मैंने सबसे पहले इंसर्ट कराया, ए को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे आके मेरे इज एंड ऑफ वर्ड ट्री हो गया। फिर मेरी सेकंड स्ट्रिंग क्या है, बी ए। मैंने रूट नोड पे जाके बी को चेक किया, बी को इंसर्ट कराया, ठीक है। उसके बाद मैंने इंसर्ट कराया ए को, यहाँ पे आके मेरा इज एंड ऑफ वर्ड ट्री हो गया। फिर आया मेरा ए बी ए, मेरा रूट नोड पे ए प्रेजेंट है ऑलरेडी, मैंने इस पे आके बी इंसर्ट कराया, उसके बाद ए इंसर्ट कराया, तो यहाँ पे आके मैंने इज एंड ऑफ वर्ड कर दिया ट्रू, ठीक है। फिर मेरा आया बी ए, तो मेरा बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ए बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके कोरस्पॉन्ड जाके मैंने बी इंसर्ट कराया, फिर मैंने इंसर्ट कराया ए, ये हमारा हो गया ट्रू, इज एंड ऑफ वर्ड यहाँ पे आके। फिर मैंने क्या इंसर्ट कराया, ए बी ए। अब मेरा ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, बी भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस नोड के कोरस्पॉन्ड ए भी प्रेजेंट है, तो मैंने क्या प्रेजेंट वो कराया, बी ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे सारे मैंने सफिक्स इंसर्ट कराए, ठीक है, ये हमारा ए बी ए रिप्रेजेंट, मतलब अगर रूट से स्टार्ट करें और किसी मतलब नोड पे हम पहुंच जाए, तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है। ये हमारी फर्स्ट लाइन जो है एल्गोरिथम की है, यही कहती है कि ईच रूट टू द नोड पाथ ऑफ ए ट्राई रिप्रेजेंट अ प्रीफिक्स ऑफ वर्ड प्रेजेंट इन ए ट्राई, here भी words are suffix, so each node represent a prefix of suffix. Every substring of a string str is a prefix of suffix of str. देखो यहाँ पे मैंने सारे सफिक्स इसलिए स्टोर कराए क्योंकि जो हमारी जितनी भी सबस्ट्रिंग है वो क्या है, जो हमारे सफिक्स है ना उनका प्रीफिक्स है। जैसे ए हमारा ए का प्रीफिक्स है, बी हमारा बी ए का प्रीफिक्स है, ए बी हमारा ए बी ए का प्रीफिक्स है, ठीक है। फिर बी ए हमारा बी ए का प्रीफिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा ए बी ए है वो किसका प्रीफिक्स है, ये इसका प्रीफिक्स है। हम यहाँ पर सफिक्स इसलिए स्टोर करा रहे हैं, देखो कोई भी रूट नोड से हम किसी भी नोड पे जाते हैं तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है, मान लेते हैं ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारा प्रीफिक्स है किसी वर्ड का, ठीक है, ये हमारा यही रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारे सफिक्स को इंसर्ट करा रहे हैं, और जो सफिक्स है हमारे जितने भी सफिक्स बने हैं उनके प्रीफिक्स को चेक करें तो वो ही हमारी सारी डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग होती है। तो हम एंड में क्या करेंगे, हम रूट अपने काउंट करेंगे, जितने हमारे नोड होंगे ना, नोड +1,
हम रिटर्न कर देंगे, वही होगी हमारी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग। रूट नोड से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारे कितने नोड बने हैं, एक, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, ये पांचवा, ठीक है। उसके बाद ये बी वाला सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ये एट्थ है और ये नाइन्थ। जितने भी हमारे नोड है उसमें +1 रिटर्न कर देंगे, +1 है हमारा रूट के लिए, तो मीन्स 9 + 1 हमारे कितने हो गए 10, और 10 हमारी यहाँ पे डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग होगी। यही हमें रिटर्न करना था। हम क्या कर रहे हैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। क्या किया मैंने, रूट में अपने सारे रूट में क्या किया, जो हमारी स्ट्रिंग दी हुई है उसके मैंने पहले तो सारे सफिक्स लिख लिए, जितने भी सफिक्स होंगे उसके, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उन सारे सफिक्स को इंसर्ट कराया अपने ट्राई में। मैं सफिक्स को इंसर्ट क्यों करा रही हूँ, क्योंकि देखो अगर हम जिस भी रूट से स्टार्ट करते हैं किसी भी नोड तक देखें तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा किसी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, और जो हमारी सारी सबस्ट्रिंग है ना वो हमारा प्रीफिक्स होता है। जो हमारे सफिक्स होते हैं ना सारे, उनके प्रीफिक्स से ही बने होते हैं वो। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम प्रीफिक्स फाइंड आउट कर सके इन सारी स्ट्रिंग्स के। तो हम प्रीफिक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, हम इन सफिक्स को इसमें इंसर्ट करा देंगे और इसके हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि ये सफिक्स है, ये हमारी स्ट्रिंग बन सकती है, ये हमारी बन सकती है सब स्ट्रिंग। तो हम ऐसे करके हम क्या रिटर्न करेंगे, नोड +1। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी जितने भी हमारे सफिक्स बनेंगे, और उसकी लेंथ होगी, मतलब n² हो जाएगा। सफिक्स बनेगी जितनी हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की n, ठीक है। फिर उसको ट्रैवर्स करके उसमें इंसर्ट कराएंगे तो n² हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं एक बारी। मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्ट नोड बनाया जिसमें मैंने क्या किया, चिल्ड्रन एरे ली उस 26 साइज की, ठीक है। फिर उसमें मैंने बूल एंड ऑफ वर्ड यूज किया, गेट नोड फंक्शन अपना वही मैंने नोड बनाने के लिए, सारे नोड्स को नल से इनिशियलाइज करने के लिए, और एंड ऑफ वर्ड को फॉल्स बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रक्ट नोड फंक्शन यूज किया। फिर मैंने क्या किया, अपने फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, सारी स्ट्रिंग्स को पहले उस स्ट्रिंग के सारे सफिक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जैसे कि हमारा 0 लेंथ से स्टार्ट होता है, 0 से लेके एंड तक जाएंगे वो हमारा एक सफिक्स हो जाएगा, 1 से लेके एंड तक जाएंगे वो एक हमारा सफिक्स हो जाएगा, सेकंड लेंथ से स्टार्ट करके एक एंड तक जाएंगे वो हमारा सफिक्स हो जाएगा। वो हमने क्या किया, एक वेक्टर में पुश कर लिया, या हमने यहाँ एक स्ट्रिंग ले ली a नाम से, ठीक है। उस स्ट्रिंग में मैंने सारे कैरेक्टर्स को पुश कर दिया और फिर उस स्ट्रिंग को मैंने इंसर्ट करा दिया। जैसे हम नॉर्मली ट्राइज में सारी स्ट्रिंग को इंसर्ट कराते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक इंसर्ट फंक्शन है कि हम स्ट्रिंग को इंसर्ट करा रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, काउंट नाम से एक फंक्शन चला लिया, काउंट ऑफ रूट, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, देखते हैं, ये रहा। अगर हमारा रूट नल हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमने क्या किया, काउंट नोड को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। जब तक हमारा रूट के चिल्ड्रन है, अगर रूट के चिल्ड्रन पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पे चले जाएंगे और काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे हर बारी, और एंड में क्या कर देंगे, काउंट नोड +1 रिटर्न कर देंगे। ये हो गया हमारा काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग। एंड में मैंने 2 क्वेश्चन के लिंक डाले हैं, गीक्स एंड स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था प्रीफिक्स वाला, वैसे ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा डुप्लीकेट रोज इन बूलियन स्ट्रिंग, यूनिक वाला मैंने करा दिया, डुप्लीकेट वाला आप खुद देख लेना, ठीक है। ओके।